हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। मैं आज आप लोगों के लिए स्टैटिक्स लेकर आया हूँ। स्टैटिक्स का सेकेंड वीडियो। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। स्टैटिक्स का सेकेंड वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो हम बताने वाले हैं। चलिए देखिए, आज जो मेन पढ़ना है वीडियो में हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरह से आज समझते हैं। चलिए देखिए क्या है ये। The total of frequencies of all the previous and the given classes is called the cumulative frequency of the class। cumulative frequency क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं क्लास इंटरवल, तो हम लोग देखते हैं इसको बोलते हैं देखिए इसको हम लोग बोलने वाले हैं सी आई। सी आई क्या होता है? जिस तरह से हम लोग बोलते हैं 1 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्या है? सी आई है। अब हम लोग देखिए इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ये जो बोलने वाले हैं 2, 5, 6, 7, 8, ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानना है क्या? सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़े। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखिए अब सी एफ क्या होता है। यानी पहला देखिए डायरेक्ट इसमें ये 2 हो गया, इसके इस दोनों को ऐड करेंगे 5 to 7 यहाँ लिख देंगे। यहाँ रिजल्ट आ गया आपको 7। फिर ये क्या करेंगे 6, 7 को ऐड करेंगे 7, 6, 13 आ गया। ठीक है, यहाँ रिजल्ट देख लिख देंगे। फिर 7 और 13 को ऐड करने के बाद यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, फिर 8 और 20 को ऐड करेंगे, यह आ गया 28। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीवियस एंड द गिवन क्लास इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी प्रीवियस और नेक्स्ट का हम लोग सम करके जो गेट होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सी एफ बोलते हैं। सी एफ जो होगा वो क्या होगा? जैसे ये 2, इसके बाद 5 to 7, 6, 7, 13, 13, 7, 20 और 28। इसी को बोलते हैं हम लोग सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। जिस तरह से हम लोग ये समझे हैं और आगे भी समझेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए कोई डाटा को हम लोग कितना वे में उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, तो लगभग हम लोग डाटा को 3 वे में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहला प्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं हम लोग वो समझते हैं। अगर कोई डाटा अनग्रुप्ड हो, ग्रुप में नहीं हो ग्रुप में
नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। एनी रॉ डाटा डेट इज नॉट ग्रुप्ड, एग्जाम्पल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, कोई पार्टिकुलर 5 स्टूडेंट है, उसका वेट हम लोग निकालेंगे, उसका डाटा जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। जैसे देखिए 32, 40, 65, 48 एंड 54, ये पार्टिकुलर ओनली 5 स्टूडेंट का ये क्या है, यानी वेट है, क्या है, वेट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। एक होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज उसको बोलेंगे जब कोई डाटा के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट हो, जब कोई डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ए डिस्क्रीट सीरीज इज द फॉर्मुलेटेड फ्रॉम रॉ डाटा बाय टेकिंग द फ्रीक्वेंसी। हम क्या बोले कि अगर डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डिस्क्रीट सीरीज। जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। डिस्क्रीट सीरीज समझते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, जैसे 1, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 4। इसका हम लोग डिस्क्रीट सीरीज समझते हैं तो इसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो 1, 1, 1, 1 3 टाइम्स है, 2 कितना टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, 3 1 2 2 टाइम्स है 3, 4 कितना टाइम्स है, 1 2 2 टाइम्स है 4, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ देखिए इसका टोटल नंबर क्या है, 3 है, इसका टोटल नंबर 1, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 8 1 है। तो ये क्या है, दीज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, दीज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। जिस तरह से देखिए है ना, डिस्क्रीट सीरीज, ए डिस्क्रीट सीरीज इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम रॉ डाटा बट टेकिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में समझ चुके थे। उसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज समझ लिए। अब देखिए हम लोग कोई डाटा का प्रेजेंटेशन हम लोग 3 वे में करते हैं, पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट। अब देखिए तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरा को बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या है वो समझते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज एक ग्रुप डाटा है जिसका ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर में होता है और उसका ग्रुप भी डिफरेंट होता है। क्या बोले, फिर से समझिए। ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर में है और उसका ग्रुप भी डिफरेंट है। अब प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए अब when the data contains large number, डाटा कितना कंटेंट कर रहा है, लार्ज नंबर में। ऑब्जर्वेशन वी पुट देम इनटू द डिफरेंट ग्रुप, उसको हम पुट करते हैं डिफरेंट ग्रुप में, कॉल द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। तो देखिए तो उसको क्लास इंटरवल सच एज 1 10 11 20 21 30 इस तरह के डाटा को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
समझते हैं एग्जाम्पल लेके। देखिए जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये तो CI है। यहाँ देखिए हम लोग कंटिन्यूस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए ये एक हम लोग को लार्ज नंबर में ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, जो एक डाटा प्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं CI क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। देखिए इसी को हम लोग कंटिन्यूस डाटा बोलेंगे। 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब 10 से 20 के बीच कितना है? 1 to 10, ये 1 to 10 के बीच है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7। 10 to 20, 1 2 3 4 5, ये 5 है। देखिए 20 to 30, 1 2 3, 30 to 40, 1 2 4 और 2 6, 40 to 50, 3 3 6 1 7। इसको हम लोग कंटिन्यूस डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस डाटा। तो कंटिन्यूस डाटा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूस डाटा बिल्कुल हम लोग समझ लिए। क्या अभी हम लोग पढ़े? तो देखिए डाटा को अरेंज हम लोग कितना वे में करते हैं? 3 वे में करते हैं, या प्रेजेंट डाटा का प्रेजेंट या प्रेजेंट 3 वे में करते हैं। एक को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, दूसरा को डिस्क्रीट, तीसरा को कंटिन्यूस। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले, देखिए एवरेज पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग लगभग 6 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं एवरेज के बारे में। अब एवरेज को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एवरेज होता क्या है? जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, क्या एक डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। देखिए डेली लाइफ में क्या एग्जांपल लेंगे? देखिए जिस तरह से हम लोग डेली मार्केट निकलते हैं कुछ फास्ट फूड खाने, तो मम्मी से या तो पापा से क्या करते हैं? डेली हम लोग रुपया लेते हैं। तो रुपया क्या लिए? देखिए फर्स्ट डे मार्केट निकले तो मेरा 20 रुपीज़ खर्च हुआ। सेकेंड डे में मेरा 30 खर्च हुआ। थर्ड डे 40 खर्च हुआ। फोर्थ डे 10 खर्च हुआ। फिफ्थ डे 50 खर्च हुआ। ये खर्च हो रहा मार्केट में। तो ओवरऑल अगर हम लोग से अपने गार्जियन मॉम या डैड ये पूछे कि बेटा तुम लोग मार्केट गए हो, मार्केट डेली जाते हो, तुम लोग का पॉकेट खर्च क्या है? तो पॉकेट खर्च क्या बताओगे? 20 30 40 10 50? ये तो कभी नहीं बताने वाले हैं। हम लोग ओवरऑल एक एवरेज वैल्यू या एवरेज बता देंगे कि इतना खर्च हो रहा है। जिससे कितना खर्च हो रहा है तो हम लोग बता देंगे या तो 50 रुपया या तो 40 रुपया। ऐसा बताएंगे जो ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, क्योंकि 10 भी बोलेंगे 20 भी बोलेंगे तो लॉस है, 50 भी बोलेंगे तो ज़्यादा है, उतना पॉकेट मनी तो मिलने वाला है नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे? इसी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू प्रेजेंट करेंगे अपने गार्जियन के पास। तो गार्जियन के पास जो हम लोग एवरेज वैल्यू प्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करते हैं
वो समझते हैं हम लोग। देखिए एवरेज होता क्या है। एवरेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। फर्स्ट को बोलते हैं मैथमेटिकल, दूसरा को पोजिशनल। क्या बोले हैं? एवरेज को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को बोलेंगे मैथमेटिकल, दूसरा को पोजिशनल। तो मैथमेटिकल क्या है समझते हैं। मैथमेटिकल में अर्थमेटिक मीन आता है। क्या आता है? अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या है वो समझेंगे आगे। दूसरा आता है पोजिशनल, जिसको एक को मीडियन बोलेंगे और दूसरा को मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड। देखिए यानी पोजिशनल जो होता है वो फर्स्ट क्या हुआ? मीडियम और सेकेंड मोड। देखिए जब मोड हुआ तो एवरेज को हम लोग कितना वे में डिवाइड किए? 2 में, जिसको अर्थमेटिक मीन और एक को बोलेंगे मीडियन, यानी पोजिशनल जो 2 वे में बांटे, मीडियन और मोड में। ये हम लोग समझे। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एवरेज जान जाते हैं। देखिए एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। इससे पहले हम लोग एक यहाँ एग्जांपल लिए थे, वो समझ लेते हैं। देखिए चलिए ठीक, देखिए ये समझते हैं। क्या बोला गया? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। ये जो मीन है ये एवरेज है। क्या है ये? एवरेज। मीन को ही हम लोग एवरेज बोलते हैं लगभग। ये कैसा एवरेज है? तो देखिए समझते हैं क्या इसी को। देखिए क्या बोला गया आपको, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। तो 6 मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है बताइए? इक्वल टू क्या होगा? 3 कितना? तो 6 मल्टीपल 6 9 देखिए तो यानी फर्स्ट 6 मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको। चलिए देखिए, तो इसका क्या मांग रहा है? मीन, यानी आपसे एवरेज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एवरेज। एवरेज इक्वल टू तुरंत जस्ट आपको हम बताए थे। क्या बताए थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ये नंबर है, तो इस सबको ऐड कर देंगे। एटीन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 है। क्या? 3 6। इसको सम करने के बाद सम कीजिए कितना आता है। तो देखिए यानी हम लोग सम करते हैं, इजी वे में सम करते हैं। देखिए 9 6 15 15 15 30 30 30, ये भी 30 हो, 30 30 60 63 बाय 6 हो जाएगा।
तो इसको हम लोग पॉइंट में निकाल लेते हैं। देखिए 6/63, यानी आपका मीन का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला 10.5। तो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 × 3 इज 10.5। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए, तो हम लोग मीन समझ लिए। मीन क्या है? तो मीन एवरेज ही है, जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं। 6 में पढ़े होंगे मे बी, या 7 में पढ़े होंगे। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फिर मीन पे दिया हुआ है, मस्त क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9 x 13 इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन आपको दिया हुआ है, तो नहीं किसका दिया हुआ है? ये इस नंबर का। तो यहाँ देखिए मीन इक्वल टू क्या होता है? ऑलरेडी मीन बोलिए या एवरेज बोलिए। तुरंत हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बोले थे। तो ऑब्जर्वेशन आपको ये दिया हुआ है, उसका मीन भी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ये मीन है। किसका मीन है? ये सम नंबर का। तो मीन इक्वल टू 10 दिया हुआ है आपको। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 + 8 + 9 + x + 13। अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अपोजिट साइड लाएंगे क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये सबको ऐड कीजिए। 6, 8, 14, अब 14, 13, 27, 27, 9, 36 प्लस x। चलिए ये आया, यानी ये क्या है? 50 = 36 प्लस x, x = 50 - 36, यानी आपको आ गया 14। तो देन x = 14 आंसर हो गया आपको। मज़ा आ गया? देखिए कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर दिए। मीन समझ लिए हम लोग। मीन बोलेंगे या इसको एवरेज भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। अब देखिए यहां कितना अच्छा बात बोल रहा है, समझिए क्वेश्चन को। पहला बात, हम लगभग हर एक वीडियो में बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या करना है? उसको केयरफुली 2 से 3 टाइम्स पढ़ना है क्वेश्चन को सही ढंग से, तब हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए अब द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। यानी एक्सक्लूडेड मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटाना, यानी रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। देयर मीन बिकम 28। जब वो रिमूव किया, रिमूव होने के बाद 28 हो गया मीन। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो कौन सा नंबर हटाया गया? अब देखिए हम लोग निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए द मीन ऑफ
5 नंबर इज 30। ठीक है, कितना नंबर है? 5 नंबर है। सम ऑफ नंबर इज, अब यहां देखिए 30 इंटू 5। तो अब मन में आया होगा सर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किए, ये ब्रेन में आया होगा। तो क्यों किए बच्चों, ये हम लोग समझते हैं। देखिए ये कितना आसान है। अभी तुरंत हम बताए थे मीन इक्वल टू क्या बताए थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताए थे। मीन इक्वल टू क्या बताए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन तो ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना आसानी वैसे। जैसे देखिए ये तुरंत बताए थे, हमारे क्वेश्चन में मीन दिया हुआ था 10, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिया हुआ था, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ था? 5। यहाँ सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5, सेम यही यहाँ। तो हम लोग क्या किए, यहाँ देखिए तो 30 इंटू 5 हो गया, ये हो गया आपको 150। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा? इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, नो, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब एक नंबर हटाया गया। जब आपके पास 5 नंबर था यानी 5 नंबर था, उसमें से एक को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो कितना बचा? 4 बचा। क्या बचा? 4। यानी आपके पास 5 फिंगर है, उसमें से 1 फिंगर को हम लोग क्या किए? काट दिए, कट कर दिए। कटने के बाद कितना बचा आपके पास? तो 4 बचा। उसी तरह से इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, देन मीन ऑफ फोर नंबर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? देयर मीन बिकम्स 28। 28 हट गया। इसी तरह से सम ऑफ 4 नंबर इक्वल टू 28 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपको 112 आ गया आपको। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना था? एक्सक्लूडेड नंबर निकालना था। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। नंबर इक्वल टू, देखिए ये क्या है? ये आपको 5 नंबर का सम था। ठीक है, ये जो है ये 4 नंबर का सम है। तो सीधा बात है, ऊपर वाला 5 नंबर का सम है, नीचे वाला 4 नंबर का सम है। तो एक तो मिसिंग है, तो वही मिसिंग कौन सा है? इक्वल टू 150 माइनस 112 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? 38। तो मिसिंग यही नंबर था जिसको हम लोग क्या किए थे? एक्सक्लूड किए थे, यानी हटाए थे। तो ये हो गया आपको आपका आंसर। देखिए ये समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग खास करके एवरेज में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे
बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे और जीरो लेवल से करेंगे। वीडियो को आप लोग सही ढंग से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खास करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नया नया वीडियो जो आएगा वो मिलते रहेगा। तो चलिए ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। चलिए देखिए समझते हैं क्वेश्चन, फिर जो हम रिपीट किए थे फिर उसे केयरफुली पढ़ेंगे। द मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 38। क्या फाउंड किया गया कि 40 नंबर्स का मीन 38 है। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड, ये देखिए डिटेक्टेड डेट ए नंबर 56 वाज मिसरीड 36। फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द गिवन नंबर। अब यहाँ देखिए मिस तो हर एक इंसान से होता है, तो क्या किया गया कि एक कोई डाटा प्रेजेंट किया गया, उसमें क्या किया गया, वो नंबर था डाटा का 40, तो उसका मीन निकाला गया, तो मीन निकला 38। क्या निकला 38। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद ये पता चला गलती से हम लोग क्या किए थे, 56 के जगह पे गलती से पढ़ लिए थे क्या 36, यानी होना था 56 और ऐड कर दिया 36। तो करेक्ट मीन क्या होगा, तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कितना आसान वे में। फिर से समझिए क्वेश्चन को, क्या हुआ था 40 नंबर का मीन 38 था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या पता चला, जब मीन निकाल रहे थे, मीन निकालने वक्त 56 के जगह 36 पढ़ लिए। 36 पढ़ने के बाद हम लोग को करेक्ट मीन क्या होगा वो निकालते हैं। देखिए देखिए 40 नंबर का मीन 38 दिया हुआ है, तो सम ऑफ 40 नंबर्स निकालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 38 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 8 4 32 का 2 कैरी 3 4 3 जा 12 3 50। ये आपको क्या है, यानी सम ऑफ 40 नंबर है। देखिए अब करेक्ट सम इक्वल टू क्या होगा, ये तो हम लोग को यानी रॉन्ग था, माइनस क्या किए हम, क्या यूज किए थे 56 की जगह 36, लिखना था 56। देखिए क्या लिखना था, यानी माइनस क्या करेंगे, ये 36 पहले घटाएंगे। अब यहाँ देखिए माइनस रॉन्ग डिजिट प्लस राइट डिजिट। देखिए रॉन्ग क्या है 36 है, 56 की जगह क्या लिखे थे 36, राइट क्या होगा 56। देखिए ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा आपको, -76 इक्वल टू 15 40। ये आ गया आपको। ये जो है आपको क्या है, करेक्ट सम आया। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, न्यू मीन इक्वल टू, कैसा मीन, न्यू मीन।
तो टोटल नंबर क्या दिया हुआ आपको 40 ही दिया हुआ है। तो एक करेक्ट सम क्या है 540 बाय टोटल नंबर 40 है, 0 0 कट गया। तो 4 से 154 में डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा 12 0.025 या 10, यानी आपको आ गया करेक्ट मीन 38.5 आराम से। और रॉन्ग डिजिट प्लस राइट डिजिट, रॉन्ग डिजिट ये था, राइट डिजिट ये था। तो नंबर तो टोटल 40 ही था। जब नंबर टोटल 40 ही था तो करेक्ट मीन निकाल लिया हम लोग। देखिए ये आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए टाइम बर्बाद करने से फायदा है नहीं, कंटिन्यूस हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को समझते जाते हैं और करते जाते हैं। चलिए देखिए अब यहां देखिए ये थ्योरम है। क्या ये थ्योरम, ये थ्योरम को हम लोग समझेंगे। मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 xn इज x, मीन क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय p, क्या किया गया, हर एक ऑब्जर्वेशन को p से इंक्रीज किया गया, p ऐड किया गया। द न्यू ऑब्जर्वेशन इज x प्लस p। इसका सोल्यूशन देखिए, ये समझते हैं। यानी कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, क्या ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, जो कहाँ तक गया है, xn तक गया है। इसका मीन आपको दिया हुआ है x। ये टोटल कितना नंबर तक गया था, n तक गया था ना। कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन का मीन ये है जिसका नंबर टोटल n है। तो देखिए x x2 x3 xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n x पावर इतनी। देखिए ये है। अब यहां देखिए आगे से क्या करा, इफ ईच नंबर, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय p, सब नंबर को हम लोग p से बढ़ाएं, p से क्या किए, इंक्रीज किए, तो p से इंक्रीज के तो क्या न्यू ऑब्जर्वेशन ये होगा। तो देखिए p से इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, p को n टाइम्स बढ़ाए हैं, क्या बढ़ाएं, p को कितना टाइम्स ऐड किए होंगे, तो n टाइम्स, जितना टाइम यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं। इसमें हम लोग ऐड किए हैं NP आराम से। अब देखिए इसके बदला हम लोग क्या लेंगे, ये टोटल इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट यहां लिए हैं। देखिए ये टोटल क्या हो जाएगा आपको, NX प्लस NP, ये दोनों में इसका वैल्यू यहां से, यहां समझिए, देखिए इसका वैल्यू यहां से क्या है, NX है। तो यहां देखिए कि टोटल बदला हम लोग लेंगे NX प्लस NP, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा।
एक्स प्लस पी। तो देखिए मीन बराबर क्या निकलेगा, न्यू मीन इक्वल टू न्यू मीन इक्वल टू, तो ये तो सम है, ये क्या है, सम है किसका, तो पी ऐड करने के बाद एन एक्स प्लस पी। अब बताइए कितना टोटल, एन है, तो टोटल एन है, तो एन एन कट जाएगा, क्या है आपको, ये रिजल्ट आ गया। तो यही होता है। आराम से हम लोग देखें क्या किए, देखिए क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग पी नंबर बढ़ा रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, डायरेक्ट क्या आ रहा है हमको, जितना पहले का मीन था उसमें पी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या जवाब, द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8 इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो डायरेक्ट यहां देखिए मीन क्या दिया आपको, मीन दिया हुआ है 16, क्या कर रहे हैं, और द मीन ऑफ 16 नंबर, सॉरी मीन दिया हुआ 8, टोटल नंबर कितना है 16 है। क्या कर रहे हैं, इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, देन न्यू मीन इक्वल टू, डायरेक्ट क्या बताए थे, x प्लस पी कर देंगे। ये p इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या 2 p को, तो ये दिया हुआ 8 प्लस 2 डायरेक्ट 10, तो न्यू मीन क्या निकलेगा, 10 निकल जाएगा। समझ में आया, डायरेक्ट कर देना है, न्यू मीन इक्वल टू 8 प्लस 2, यानी पहले के मीन 8 था, कितना बढ़ाए 2 बढ़ाए, 8 प्लस 2 10। अब देखिए नेक्स्ट आगे आगे हम लोग करते हैं। देखिए द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn इज x, यानी ये आपको टोटल ऑब्जर्वेशन n था और ये ऑब्जर्वेशन है xn तक, जिसमें से क्या किया, इसका मीन x है, क्या मीन x है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज बाय 2 तो देन मीन इक्वल टू न्यू ऑब्जर्वेशन इज x माइनस पी, यानी सेम चीज, सेम जो हम लोग क्या किए पहला में ऐड किए थे, इसमें क्या किया सब्ट्रैक्ट, तो क्या निकलेगा न्यू मीन, तो आराम से न्यू मीन निकल जाएगा। वही पहले का मीन x है, p क्या कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट डिक्रीज कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x माइनस पी ये ऑलरेडी हो जाएगा। सेम सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम दीज आर न्यू मीन इक्वल टू x माइनस पी। जैसे फर्स्ट थ्योरम हम लोग जैसे प्रूव किए थे, एड वाला इसमें सब्ट्रैक्ट है एंड डिक्रीज है, तो डायरेक्ट डिक्रीज कर देंगे, तो न्यू मीन क्या निकला x माइनस पी। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए प्रॉब्लम, देखिए ये है क्वेश्चन को पढ़िए, द मीन ऑफ 8 नंबर, यानी n इक्वल टू को 8 दिया हुआ है, इज 25, मीन दिया हुआ आपको 25, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी p इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल द न्यू मीन, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा आपको डायरेक्ट, यानी मीन माइनस प्रीवियस मीन माइनस पी, 25 माइनस 5 20, ये निकल जाएगा। समझ गए, तो इसी तरह से इजी मेथड के द्वारा हम लोग समझते जाते हैं और आगे क्वेश्चन करते जाते हैं। चलिए देखिए आगे, ये मोस्ट है, देखिए अब फालतू का इधर उधर बोलने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, कंटिन्यू हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए ये थ्योरम समझते हैं, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन सेम है, इफ
ये x है, ये ऑब्जर्वेशन का मीन x है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर p देन द न्यू ऑब्जर्वेशन इज px। सेम हम लोग एड में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जिस तरह देते हैं देखिए, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए समझते हैं, देखिए पहले ये है आपको प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जो n तक गया है, जिसका मीन आपको दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ है। चलिए बाय n, टोटल नंबर n था, तो टोटल नंबर n है ये द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर n है। तो आपको क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मल्टी डिवाइड अपोजिट साइड जाने पे मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। 9 क्या कह रहा कि मल्टीप्लाई करना है एक नॉन जीरो नंबर p है, सबसे p मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद क्या हो जाएगा आपको, देखिए जबकि इस सब में p से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे इसमें, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, सब में हम लोग p से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ये सम ऑफ p मल्टीप्लाई करने के बाद है, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, xn हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x p x n। जब न्यू मीन मांगेगा, न्यू मीन फाइंड करना, तो क्या होगा, टोटल नंबर क्या है, n है, तो देखिए p x n बाय n, n कट गया, यानी आपको निकलेगा p x। सेम ये, यानी मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाला मीन में, सब्ट्रैक्ट करना डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करने का डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देखिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये तो ये डिवाइड वाला है। चलिए देखिए अब डिवाइड में देखिए सेम, इस पर क्वेश्चन है नहीं, कल यानी नेक्स्ट वीडियो हम इसका क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग से, या अभी वर्क में मिल जाएगा। अब वो देखिए जस्ट वही है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, देखिए समझते हैं इसको, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन, एन, ये दिया हुआ है एक्स, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय इन नॉन जीरो पी, देन द मीन ऑफ न्यू मीन इक्वल टू एक्स बाई पी। क्या कर रहे थे, ऐड में ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड। न्यू मीन क्या निकल जाएगा आपको, डायरेक्ट पहले का मीन बाय डिवाइड पी से, क्योंकि पी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा आपको न्यू मीन। समझ गए, तो इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। चलिए आप लोग को आज वर्क दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, लिखिए,
न्यू में 1 और 2 क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, चलिए आप लोग को ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है, जो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ओके, बाय, जय हिंद।